जिस योद्धा का नाम ही शौर्य की गाथाओं से जुड़ा हो, वो रणभूमि में कभी पीछे कैसे हट सकता है। ऐसे ही अदम्य संकल्प के धनी नायक शिशुपाल सिंह यादव, जिनका नाम हमें महाभारत के वीर राजा नरेश शिशुपाल की याद भी दिलाता है। ये गाथा है कोर ऑफ सिग्नल्स के वीर सुपुत्र की। कोर ऑफ सिग्नल्स भारतीय सेना की वो धड़कन है जो युद्ध भूमि में हर सैनिक को जोड़े रखती है। जब गोलियां बरसती है या दुश्मन दबाव बनाता है, तब भी ये संचार यानी कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़ कभी टूटने नहीं देती। पर्वत हो या रेगिस्तान, हर आदेश और हर आवाज को सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाना, यही इनका धर्म है। उसी परंपरा में हमारे शिशुपाल सिंह यादव जी ने भी हर परिस्थिति में अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा। उत्तराखंड की पावन भूमि के इस वीर पुत्र का, इस अमर योद्धा का जो शौर्य गाथा या बयां करने जा रहे हैं, वो है अनाम प्रेम से सम्राज्ञी और श्रेया भाट। मैं श्रेया भाट और एनसीसी कैडेट से अनुरोध करती हूं कि वे इस वीर परिवार को सम्मान पूर्व इस रणभूमि पर ले आए। Nayak Shishupal Singh Yadav was born on the 18th of April 1984 in Kanpur, Uttar Pradesh. He joined the Indian Army on the 7th of June 2005 and was part of Corps of Signals. He laid down his life in the service of our motherland on the 16th of April 2021. He is survived by his parents, wife and a daughter. Today, we offer our humble pranams to this brave son of India. I request Shreya Bhatt to introduce us to this brave warrior. स्वस्थ हो या अस्वस्थ, भारत माता का हर सैनिक अपनी हर सांस देश पर न्यौछावर कर देता है। आज मैं आपको ऐसे ही एक वीर सैनिक से परिचित कराना चाहती हूँ, नायक शिशुपाल सिंह यादव जी। आपका जन्म 18 अप्रैल 1984 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव महमूदपुर में हुआ। आप श्री अमर सिंह और श्रीमती प्रेमलता जी के सबसे छोटे सुपुत्र हैं। आपने आपकी प्रारंभिक शिक्षा सुखवासा स्कूल से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई HM कॉलेज सानीगामा से पूरी की। जब बाकी सब बच्चे खेल कूद मस्ती मजाक में मग्न होते थे, तभी आप एक छड़ी को बंदूक की तरह थामकर सैनिकों की तरह परेड किया करते थे। आपकी आंखों में तिरंगे की चमक थी और हृदय में देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। और इसी सपने को साकार करते हुए 7 जून 2005 को आपने पहली बार भारतीय सेना की वर्दी पहनी और राष्ट्र सेवा का संकल्प लिया। आप इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल यूनिट से जुड़े थे, जिसका आदर्श वाक्य है तीव्र चौकस, अर्थात तेज और सतर्क, और आप इस मंत्र का सजीव उदाहरण रहे। आपकी पहली पोस्टिंग पठानकोट में हुई और फिर ठंडी वादियों से घिरे जम्मू से लेकर मेरठ, श्री गंगानगर और सिकंदराबाद की तपती गर्मी तक हर तैनाती पे आपने पूरी निष्ठा और समर्पण से अपना कर्तव्य निभाया। आपकी आखिरी पोस्टिंग नागपुर के कामठी में हुई, जहां आपका विनम्र व्यवहार, अडिग निष्ठा और अनुशासन हर अधिकारी और सहकर्मी के लिए प्रेरणा बन गया। आपने पूरे 16 वर्षों तक भारत माता की सेवा की। 1 दिसंबर 2021 को आपका विवाह नीलम जी से हुआ और 26 फरवरी 2014 को आपके जीवन में एक नन्ही परी आराध्या ने जन्म लिया। आज आपका सभी से परिचय कराते हुए ये मैं गर्व से कहना चाहूंगी कि कभी दुश्मन की कोई गोली आपको नहीं छू सकी, ना किसी शत्रु की दृष्टि भी आपके ओर उठने का साहस कर सकी। लेकिन कहते हैं जीवन के सबसे कठिन लड़ाई अक्सर शरीर के भीतर लड़ी जाती है। स्वास्थ्य कमजोरी के चलते जब आपका शरीर आपका साथ छोड़ने लगा, तब भी आपने कर्तव्य पथ से हटना स्वीकार नहीं किया। अनगिनत स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी। आप अंत तक सामना करते रहे। लेकिन
1 दिसंबर 2021 को आपको वीर गति प्राप्त हुई। आज नायक शिशुपाल सिंह यादव जी की वीर पत्नी नीलम जी और आराध्या यहाँ उपस्थित है। नीलम जी, आप आज भी उनकी उस शक्ति का प्रतीक है जो हर परिस्थिति में अडिग रही। और आराध्या, आपके पापा केवल आपके ही नहीं बल्कि इस देश के हर नागरिक के लिए एक प्रेरणा थे, है और सदा रहेंगे। आप हमेशा गर्व और आत्मविश्वास से आगे बढ़िए, क्योंकि आपके रगों में नायक शिशुपाल सिंह यादव जी की वीरता बह रही है। भारत माता का हर फौजी अपना खून देश के लिए बहा देता है। उसी का सम्मान करते हुए आज मैं यहाँ मेरे केवल 2 रक्त के बूंद से नीलम जी और आराध्या जी को रक्त तिलक करना चाहूंगी। जय हिंद। इस वीर परिवार का सम्मान करने अनाम प्रेम की ओर से आ रहे हैं परशुराम और प्रियंका कांडर जी। हम सभी गर्वित हैं कि हमें शौर्य और संकल्प के ऐसे नायक को नमन करने का अवसर मिला। उनका नाम और उनकी गाथा सदैव अमर रहे। यह सम्मान सिर्फ एक औपचारिकता नहीं है, यह उस संकल्प का उद्घोष है कि भारत माता के ऐसे वीर पुत्रों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाएंगी। हमारे रक्त का तिलक आप स्वीकार करें। मैं श्रेया भाट और एनसीसी कैडेट से अनुरोध करती हूं कि वे इस वीर परिवार को ससम्मान उनके स्थान पर ले जाएं।